करारी हार के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरद पवार। अजीत पवार की जीत से सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाए शरद पवार। चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर के शरद पवार ने दायर किया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। शरद पवार बोले, अजीत पवार ने घड़ी के चुनाव चिन्ह से वोटर्स को किया भ्रमित। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों में महायुति को जहां प्रचंड जीत मिली है तो वहीं महाविकास अघाड़ी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि विपक्ष के तमाम नेता जो हैं, कांग्रेस से लेकर के उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, ये ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर दिया है और उनका यह कहना है कि चूंकि एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी है और ये चुनाव चिन्ह अजीत पवार के गुट की तरफ चला गया, जिससे शरद पवार के गुट को नुकसान हुआ, क्योंकि अजीत पवार ने घड़ी वाले चुनाव चिन्ह से वोटर्स को भ्रमित करने की कोशिश की है। इस तरीके की दलील यहां पर शरद पवार दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से यह सुनवाई होने वाली है घड़ी विवाद को लेकर के, जो कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह रहा है, अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करेगी। लेकिन उससे पहले शरद पवार ने यह हलफनामा दायर किया है और उनका कहना है कि मेरे पास इस संबंध में 6 दस्तावेज मौजूद हैं, जो कि मैं सुप्रीम कोर्ट में यहां पर शामिल करना चाहता हूं। तो ऐसे में यह बड़ा सियासी बवाल जो है एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर के दिखाई दे रहा है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर शरद पवार ने यह बयान दिया है कि चूंकि एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार के पास चला गया है तो इससे नुकसान हुआ है। लेकिन अगर यही कंडीशन की बात हम करें तो ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भी 2 फाड़ हुआ है। एक शिंदे गुट कहलाता है और एक उद्धव गुट कहलाता है। और अगर हम चुनाव चिन्ह की बात करें तो जो धनुष बाण चुनाव चिन्ह है वो शिंदे गुट के पास गया और जो मशाल का चुनाव चिन्ह है वो नया चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे को दिया जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोकसभा चुनावों के नतीजों की बात करें तो टोटल 48 सीटें महाराष्ट्र के लोकसभा में हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन महाविकास अघाड़ी की रही थी लोकसभा चुनाव में वो काफी ज्यादा अच्छा थी और कहीं ना कहीं जो बीजेपी और महायुति का प्रदर्शन रहा वो इतना अच्छा नहीं था, जिसकी बदौलत अगर हम सीटों की बात करें तो जो शरद पवार की एनसीपी है उनको 7 सीटें मिली थी, जबकि अजीत पवार के गुट को केवल 1 सीट मिली थी लोकसभा चुनाव में। तो यह कहा जाना शरद पवार का कि घड़ी चुनाव चिन्ह की वजह से अजीत पवार ने वोटर्स को भ्रम में डाला, तो यह पूरी तरीके से यहां पर गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, हलफनामा दायर किया है, तो देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करती है। लेकिन आपको बता दें कि 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने अपने फैसले में यह माना था कि अजीत गुट की जो एनसीपी है वही असली एनसीपी है और इसके बाद जो घड़ी का चुनाव चिन्ह है वो अजीत पवार गुट को दे दिया जाता है, जिसके बाद अजीत पवार के समर्थक जश्न भी मनाते हैं। उधर दूसरी ओर बात करें शरद पवार की तो वो चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट भी पहुंच जाते हैं और तब से ये मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहीं जिस तरीके से ये एनसीपी के साथ चीजें हुई हैं, सेम यही चीजें शिवसेना के साथ हुई है और शिवसेना में हालांकि उद्धव ठाकरे ने अभी तक ये चीजें नहीं कही है, लेकिन यहां पर जो संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है और उद्धव ठाकरे की जो प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने साफ तौर से यह जरूर कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित है और सीधे तौर पर जो संजय राउत है उन्होंने तो यह तक कह दिया कि हम इन नतीजों को नहीं मानते, इन आंकड़ों को नहीं मानते, यानी कि ईवीएम को लेकर के सवाल उठाया गया। लेकिन जहां शरद पवार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और सीधे तौर पर वो घड़ी के चुनाव चिन्ह को लेकर के ही सवाल उठा रहे हैं और अजीत पवार पर आरोप लगा रहे हैं कि कैसे उन्होंने वोटर्स को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनावों के नतीजों की बात करें तो यहां पर जो दावे शरद पवार की ओर से किए जा रहे हैं वो दावे ध्वस्त हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे सामने आए हैं, इसको लेकर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार देखने को मिल रही है। इस बीच बीजेपी के सांसद रवि किशन का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला किया, कहा कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखिए और कांग्रेस का स्ट्राइक
स्ट्राइक रेट देखिए, ये लोग किस लेवल पर चले गए हैं। अब ये खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। कांग्रेस जिसके साथ भी जुड़ती है उसे लेकर के डूब जाती है। जीतते हैं तो ईवीएम बढ़िया है और हारते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देते हैं। सुनिए सांसद रवि किशन का ये बयान। देश की जनता अब हंस रही है। ये अजीब अनपढ़ों वाली बातें करते हैं लोग, मतलब हद है। हम ब्याहे में आप लोग ये सब चलो आए हैं तो हमको भी दुख हुआ, तो चलो हम ब्याहे में जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन झारखंड पर नहीं किए। जब ये जीते तब नहीं किए, जब हारते हैं तो इनको ईवीएम। अब उन्हीं के वो चिदम्बरम साहब के बेटे ने आज पार्लियामेंट के बाहर कहा कि मुझे ईवीएम पे कोई डाउट नहीं है। उनके एक सांसद और उनके वित्त मंत्री के बेटे रहे, बड़े नेता हैं तमिलनाडु के, हमारे साथी सांसद हैं। उन्होंने कहा हमको नहीं, जिसको होगा ईवीएम पर। मतलब ये सब अब इसी वजह से लोग हार रहे हैं। देखिए यही बचकानी बातें जब आप करोगे तो आप बकलौल टाइप के लगे, हम लोग बोका भी कहते हैं, ये सब बोका टाइप का बात है कि मेच्योरिटी अब राजनीति का लेवल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना लंबा खींच दिया है कि इस तरह की बचकानी बातों से बचना चाहिए। तब आप हार का सामना, कांग्रेस की जो हार हुई, हम लोगों का स्ट्राइक रेट देखिए भाजपा का क्या रहा, इन लोगों का क्या स्ट्राइक रेट रहा, इन लोग किस लेवल पर चले गए हैं। अब ये खत्म हो जाएंगे। मतलब ये जहां भी कांग्रेस या मोदी जी सही, जहां भी कांग्रेस जिसके साथ भी जुड़ती है उसको लेके डूबती है। अभी ये सिचुएशन इनके आगे, उसमें अब ईवीएम पे ठिकरा फोड़ना। जीतो तो ईवीएम बढ़िया है, ईवीएम को चुम्मा लेते हैं, और जैसे हारते हैं तो ईवीएम को गरियाते हैं, गलत बात है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार जिस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो शरद पवार के फेवर में जाता है या फिर अजीत पवार के फेवर में जाता है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से सियासत हो रही थी कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता का जो बहुमत मिला है महायुति के साथ, अजीत पवार गुट की एनसीपी को और शिंदे गुट की शिवसेना को, तो इससे जनता ने इस बात पर तो जरूर मुहर लगा दी है कि कौन असली शिवसेना है और कौन असली एनसीपी है। लेकिन हालांकि इस असली एनसीपी को लेकर के भी शरद पवार ने यह कहा था कि सभी को पता है कि एनसीपी का संस्थापक कौन है और सब उसे बखूबी जानते हैं। यानी कि उन्होंने यहां पर अपनी बात करने की कोशिश की थी कि मैं ही एनसीपी का असली संस्थापक हूं, ये जनता बखूबी जानती है। लेकिन चुनावों में तो साफ तौर से जनता ने महाराष्ट्र के महायुति को चुना है और महाविकास अघाड़ी को नकार दिया है, जिसके बाद फिलहाल बीजेपी और महायुति जो है वो मुख्यमंत्री को लेकर के विचार विमर्श कर रही है और चेहरे का चुनाव कर रही है, जिसमें सबसे आगे फिलहाल जो नाम है वो देवेंद्र फडणवीस का चल रहा है और कहा जा रहा है कि वो 29 या 30 तारीख तक शपथ ग्रहण कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का नाम डेप्यूटी सीएम के रूप में चल रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह एकनाथ शिंदे जो हैं वो अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ राजभवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चूंकि अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से इस्तीफा दिया गया है, जिसके बाद सरकार गठन की कवायद तेज हो चुकी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और जिस तरीके से शरद पवार ने यह आरोप लगाया है एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर के, तो इस पर क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।